हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरू जनुश्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय फरू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 शरीर में गति। ये चैप्टर आपको टीजीटीज़ की जो वैकेंसीज आते हैं, डी ट्रिपल एस भी हुआ, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस एक्सेट्रा, जहाँ भी टीजीटी की वैकेंसीज आती है उसमें आपकी हेल्प करेगा ये। और जितनी भी आप कंपटीशन की एक प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें साइंस आपको करनी होती है, तो ये जो है आपकी साइंस के रूप में उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को अपन पूरा डीप में करेंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो जो मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको बहुत गहराई से देखेंगे और जो जनरल रीडेबल होगी उनको बस रीड करते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। ठीक है, ये बच्चों के लिए क्रियाकलाप के रूप में है। ठीक है, आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। ठीक है, पलकों में जो गति होती है, पलक झपकती है, वो भी एक गति है। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। सांस जब आप बाहर निकालेंगे, जब आप अंदर लेंगे, तो ठीक है, आपकी जो चेस्ट है उसमें जो है मतलब चेंजेज होते हैं, वो गति करता है। ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, बाहर आएगा, अंदर जाएगा। तो श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों को परीक्षण। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है, जैसे कि हार्ट का धड़कना, वो ऑटोमेटिक है। जो श्वास लेते हैं हम, ठीक है, श्वास लेते टाइम जो गति होती है वो ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अनैच्छिक होती हैं वो। फॉर एग्जांपल, सांस अब अगर आप अंदर लोगे तो चेस्ट बाहर निकलेगा, सांस बाहर निकालोगे तो चेस्ट अंदर जाएगा। ठीक है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो उंगलियां गति करती है, हैंड और उंगलियां। ठीक है, जब आप मुड़कर अपने मित्र की तरफ देखते हैं तो गर्दन गति करती है। जब शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो ठीक है, गर्दन गति करती है उस टाइम पर। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपकी उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपके हाथ और पैर गति करते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं तो पैर और हाथ दोनों गति करेंगे। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं तथा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तव में चल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? वॉक करके, दौड़ कर, कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। आइए अपने मित्रों, अभिभावकों और अध्यापकों से चर्चा करके साड़ी 5.1 बढ़ते हुए या देखते हैं। ये वाली साड़ी अपन अभी देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बूजो क्या कह रहा है? बूजो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित कहते हैं। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो बूजो का क्वेश्चन जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी देखेंगे अपन। अभी अपन देखते हैं जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए, ठीक है, कैसे करते हैं। चलो अपन को पहले ये डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि सूरजमुखी का आपने देखा होगा। सूरजमुखी का पौधा क्या होता है, फूल जब उसमें खिलता है तो जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर सूरजमुखी का फूल भी जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो घटपर्णी वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कीट वगैरह खाते हैं पौधे, तो ठीक है, कीट वगैरह जो पौधे खाते हैं वो गति करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति में गति होना, ठीक है, वो सारी जो गति होती है वो पौधों की गति के अंतर्गत आती है। और भी कई सारी गतियाँ होती हैं, ठीक है, पौधे में। और जब ग्रोथ करता है पौधा तो ठीक है, जब ऐसे टेंड्रिल्स वगैरह हो गए, टेंड्रिल्स क्या, जो लता वगैरह होती है उसमें टेंड्रिल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उनकी भी गति होती है। ठीक है, वो एक बढ़ते जाते हैं एक, जैसे कि अपन ने अब किसी लता को, बेल को पेड़ पर चढ़ाया तो पेड़ पर चढ़ती जाएगी चढ़ती जाएगी चढ़ती जाएगी। ठीक है, बहुत ना के बराबर, बहुत धीमी गति। तो चलिए देखते हैं। गाय, गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग, पैर। ठीक है, जंतु कैसे गमन करते हैं, चलते हैं। ठीक है, मनुष्य हाथ पैर के द्वारा, ठीक है, हाथ भी हिलते हैं लेकिन पैरों के द्वारा चलते हैं वो। जंतु कैसे गमन करते हैं, तो चलते हैं। सांप संपूर्ण शरीर के द्वारा, तो रैंकर करता है। ठीक है, पक्षी जो है वो उड़ के करते हैं पंखों के द्वारा। ठीक है, पंखों के द्वारा तो उड़ते हैं वो। कीट जो है वो भी पंखों के द्वारा करते हैं, वो भी उड़ते हैं। मछली वगैरह अपने फिन्स के द्वारा करती है तो वो तैरती है। ठीक है, इस तरीके के इनमें ये गति हो गई। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं, तो चलिए। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना एक्सेट्रा जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ पैटर्न हैं। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पैटर्न होता है बॉडी का। ठीक है, कि भाई एक्चुअली क्या है कि जो मछलियाँ होती हैं वो फिन्स के द्वारा करती हैं। ठीक है, जो सांप जो होता है पूरी बॉडी के द्वारा होता है, क्योंकि उसमें पैर होते ही नहीं है। अब पैर नहीं होता, पैरों के द्वारा वो चल ही नहीं सकता। तो ये सारी जो विविधता है उनकी
शारीरिकी के ऊपर डिपेंड करता है उनकी, ठीक है, एनाटॉमी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनमें क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं? क्योंकि उनमें पैर पाए जाते हैं, चलते हैं, जबकि सांप रेंगता है। ठीक है, कि इवोल्यूशन का वो है, ये इवोल्यूशन के द्वारा इनकी सांप जो है, इनके पैर जो है वो विलुप्त हो गए। ठीक है, मछली में होते नहीं, इनमें फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जंतुओं में जो है वो इवोल्यूशन के द्वारा पैर जो है वो आए। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन का वो है, एक बहुत लंबी प्रोसेस है इवोल्यूशन का, इन द सेंस उद्विकास। ठीक है, उद्विकास के द्वारा जो है जैसे कि डार्विन का, लैमार्क का, जैसे कि लैमार्क ने बताया कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हुई वो चीज़ आती गई, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो विलुप्त होती गई। ठीक है, इस तरीके का ये मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बाकी मुझे तो आता है, आपको देखिए अपना आता है या नहीं आता। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? ठीक है, एक ही जगह पर गति करते रहते हैं ना, वो जॉइंट है भाई। हाथ क्या शोल्डर से जुड़ा हुआ है वो हाथ, तो ऐसे थोड़ी निकल के चला जाएगा, वो एक ही जगह गति करेगा। हाथ को गोल गोल घुमाइए, ऊपर नीचे करिए, ठीक है, एक ही जगह गति करेगा। पैर जो एक्सरसाइज के टाइम जो गति करते हैं, जैसे पैर को ऊपर नीचे करना, ठीक है, उछल कूद करना, तो पैर जो है वो कूल्हे के जो है इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। ठीक है, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद का फेंकने का प्रयास करें। ठीक है, तो हाथ घुमाएंगे अपन, ठीक है, शोल्डर से घूमेगा वो। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड में घुमाते हैं अपन, पीछे की साइड से लेते हुए और आगे की साइड में बॉल फेंकते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? बिल्कुल हाँ। क्या आपका कंधा भी गति करता है? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, और पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। ठीक है, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। ठीक है, इस प्रकार पैर को घुटने से मुड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। ठीक है, ये काफ़ी सारे ये जो है अपन को करके देखने हैं, मतलब जो क्लासेस में होते हैं बच्चों को स्कूल में सिखाए जाते हैं। जैसे कि पीठ के बल लेट गए, पार्क में वगैरह में योगा वगैरह करते हैं, लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, गोल गोल घुमाते हैं ना, या साइकिलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो कूल्हे पे से ही वो होता है वो। अपनी भुजा को कोहनी पे से मोड़िए। ठीक है, कोहनी पे से भुजा को ऊपर नीचे कीजिए, पैरों को घुटने पे से मोड़िए। कोहनी की सी प्रोसेस होती है सेम घुटने की भी। ठीक है, वो उल्टी साइड में होता है, ये आगे की साइड में होता है बस। ठीक है, अपने हाथों को अपने पार्ट्स में सीधा तानिए, बिल्कुल 90 डिग्री जो होता है। ठीक है, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। ठीक है, जो पीटी टाइप का करते हैं अपन, बचपन में करते थे। हाँ, आप मतलब आप तो बच्चे ही हो तो ठीक है, हाँ आप भी करते हो। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? तो कोहनी मोड़ी अपन ने। जैसे फिंगर को अपन ने कंधे से टच किया तो कोहनी मोड़ी। हाथ को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और प्रेक्षण को 5.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो जॉइंट का डिपेंड करता है, कैसा जॉइंट पाया जा रहा है उसमें। ठीक है, जैसे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है तो हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कोहनी में ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, कोहनी में नहीं पाया जा रहा तो कोहनी को हम नहीं घुमा सकते किसी भी दिशा में। कोहनी को हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, बस ऊपर की साइड में बस। ठीक है, मोड़ सकते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 5.1 में दर्शाई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये कोहनी जो है वो यहाँ इससे पैमाने पे एकदम टाइट बन गई। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि मोड़ेंगे तो जब ये पैमाना भी मुड़ेगा। भाई मुड़ कब सकती है कोहनी? जब ये पैमाना मुड़ेगा। जब ये पैमाना मुड़ ही नहीं रहा तो वो हाथ सीधा के सीधा रहेगा, यहाँ से बैंड नहीं होगा ना। ठीक है, ये दे रखा है शरीर में गति। गर्दन पूर्णतः घूमता है? नहीं, बस ऊपर नीचे हो सकती है और साइड में हो सकती है। ठीक है, अंशतः घूमता है? बिल्कुल हाँ। झुकता है, उठता है। ठीक है, गति बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल कैसे नहीं करता, करता है ना, गति करता है। कलाई जो है वो घूमती है पूर्णतः? हाँ, चारों तरफ घुमा सकते हैं हम कलाई को। हाँ, अंशतः घूमता मरता? अरे अंशतः कोई मतलब नहीं है। झुकता है? हाँ, झुकता उठता कैसे भी कर लो इसे। गति बिल्कुल नहीं करता? गति करता है ना, ये गलत है। ठीक है, उंगलियाँ पूर्णतः घूमती हैं? बिल्कुल नहीं घूमती पूर्णतः।
ठीक है। अंशतः घूमता मुड़ता है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, एक ही साइड में तो कोहनी की तरह ही तो होती है उंगली। झुकता है, हाँ। उठता नहीं है उंगली। ठीक है, नीचे की साइड में झुक जाएगी, ऊपर की साइड में नहीं होगी वो। गति बिल्कुल नहीं करता, ये गलत बात है। ठीक है, ये गति बिल्कुल नहीं करता, ये तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि ये सारे गति तो कर ही रहे हैं। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर हुआ था अपन डिस्कस करेंगे उसका। ठीक है, घुटना भाई पूरी तरह नहीं मुड़ता, एक ही साइड मुड़ता कोहनी की तरह, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अंशतः मुड़ता बिल्कुल हाँ। झुकता है हाँ, उठता है नहीं। ठीक है, और ये गति बिल्कुल, ये तो गलत है। एडी, एडी को हम घुमा सकते हैं गोल 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 गोल, हाँ ऐसे करके। ठीक है, अंशतः घूमता मुड़ता है नहीं, अपन काफ़ी घुमा सकते हैं एडी को। अंशतः भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, एडी को अंशतः बोल भी सकते हैं अपन। ठीक है, झुकता है थोड़ा सा, उठता है हाँ थोड़ा सा। गति बिल्कुल ये गलत है। पैर की उंगली हाँ अंशतः हिलती हैं, ये गलत है। ठीक है, झुकता है बिल्कुल हाँ। उठता है नो, थोड़ा सा मतलब पैर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी का नहीं। ठीक है, पीठ कुछ नहीं करता पीठ में, ना अंशतः ना कुछ। ठीक है, हाँ झुकते हैं जब आप बैंड होते हो नीचे के साथ, तो कमर से हो जाते हो, बाकी का कुछ लोगों का आपने देखा होगा पीठ से, बाकी का नहीं। ठीक है, उठता है कुछ नहीं, गति बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये सही है, गति बिल्कुल नहीं करता। सिर अंशतः ही है, उड़ता नहीं है। ठीक है, कोहनी उड़ता नहीं है, अंशतः। भुजा हाँ भाई, भुजा को तो कैसे भी कर लो, कंधे पे से कैसे भी गोल गोल आगे पीछे कैसे भी, अंशतः नहीं। झुकता है कैसे भी, जो आपका मन करे जैसे। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ये हो गया। बाकी का सबको पता ही रहता है, इस चीज़ का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, डेली का काम है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? बिल्कुल सही बात है। हड्डी स्ट्रेट है तो उसको कैसे घुमाएंगे वगैरह, लेकिन जहाँ से जॉइंट है वहाँ से अपन घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। ठीक है, जॉइंट बोला जाता है ना, संधि। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो क्या आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता? बिल्कुल नहीं। अगर संधि नहीं होती तो हम गति नहीं कर पाते। ऊपर से नीचे तक हड्डी का एक टुकड़ा होता है पूरा, और हड्डी का एक टुकड़ा जो है ना तो हिल डुल सकता है, ना कहीं से बैंड हो सकता है, ना कुछ और हो सकता है। ठीक है, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? ठीक है, इन संधियों को कैसे बांधा जाता है? लिगामेंट वगैरह के थ्रू बांधा जाता है। ठीक है, और जो होती हैं लिगामेंट होते हैं अपनी उंगली द्वारा, कार्टिलेज वगैरह, अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली, अब हम पाद अंगुलियों को दबाइए। ठीक है, जो जितने भी सारे हिस्से हैं जो इसमें कर रखे, सिर, चेहरे, गर्दन, नाक हो गई, कान हो गया, कंधे के पीछे वाला भाग हो गया, हाथ, पैर, अंगुली, पाद अंगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? हाँ, काफ़ी जगह होता है। ठीक है, और ये कठोर उंगली को दबा रही है, ये कठोर संरचना अस्थियाँ हैं। बिल्कुल सही बात है। आप उंगली को टच करोगे, ये क्या होगा? हाँ, आप उंगली को टच करोगे, कहाँ गया ये संरचना? आप उंगली को टच करोगे तो क्या हड्डी फील होगी आपको? ठीक है, वो फील होगी हार्डनेस। वो हार्डनेस क्या है? अस्थि है वो। पैर की उंगली हो गई, आपकी नोजी को ऊपर से टच करो, ऊपर की साइड से। ठीक है, आपके फोरहेड को टच करो, माथे को। ठीक है, किसी भी हिस्से को आप ऐसे को टच करते हो, जहाँ कोहनी को पीछे से टच करो, घुटने को ऊपर से टच करो, तो ये सारी क्या है? ये अस्थियाँ हैं। ठीक है, अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियाँ 206, एक एडल्ट जो होता है उसमें 206 अस्थियाँ होती हैं। ओके, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? क्योंकि कोहनी में जॉइंट होता है। अस्थि को नहीं मोड़ा जा सकता है, लेकिन कोहनी में जॉइंट पाया जाता है, इसलिए हम कोहनी को मोड़ सकते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्चुअली क्या, कोहनी से लेके पंजे तक के बीच में दो अस्थियाँ होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, दो अस्थि होती हैं जो एक साथ जुड़ी होती है। ठीक है, वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो अपनी जो कलाई है उसमें बहुत सारी होती हैं, है ना, और अपनी जो फिंगर है उसमें काफ़ी सारी अस्थियाँ हैं, अपने फेलेंसेस वगैरह हो गए। ठीक है, इस प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी अस्थियाँ हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थि एक दूसरे से मिलती हैं।
ठीक है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की जॉइंट होते हैं जहाँ से गति होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। ठीक है, कौन दुख हल्का, बॉल एंड सॉकेट। तो चलिए आगे की डिस्कशन अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, वीडियो बने रही।